युवा राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष चंदन चौहान हमारे साथ हैं, मीरापुर सीट से विधायक भी हैं। कल विधायक जी आपने एक ऐलान किया है कि मणिपुर की घटना को लेके कल राष्ट्रीय लोकदल सभी जिलों में प्रदर्शन करेगा, क्या है ये? देखिए, एक विपक्ष गठबंधन के प्रमुख पार्टियों के नेता आज मणिपुर जा रहे हैं, जिसमें माननीय जयंत चौधरी जी भी शामिल हैं। और वहाँ जो विध्वंसकारी माहौल सत्ता के द्वारा प्रायोजित करके अब तांडव करने का काम कर रहा है, उसके विरोध में जनता की भावना पूरे देश के अंदर है। उन्हीं बातों को देखते हुए और सही रिपोर्ट को वहां लाते हुए और संसद में प्रस्तुत करने के लिए सांसदों का एक समूह, जिसमें सभी प्रमुख पार्टियां हैं, हाँ, 21 सांसद उसमें वो आके अपनी रिपोर्ट देंगे और संसद के अंदर अगर मौका मिला तो बहस भी होने का काम होगा। एक पार्टी के संगठन रूप में एक चर्चा हुई, जहां सड़क से लेकर सदन तक इस मांग को उठाने के लिए राष्ट्रीय लोकदल तत्पर है। तो और मणिपुर की घटना में जहां महिलाओं का शोषण और अन्याय हो रहा है, उसके खिलाफ कल कैंडल मार्च पूरे प्रदेश के अंदर निकाला जाएगा। ये आह्वान युवा राष्ट्रीय लोकदल के सभी पदाधिकारियों को आपके चैनल के माध्यम से मैं करना चाहूंगा। कल वो सब एकजुट होकर शांतिपूर्वक तरीके से सांकेतिक कैंडल मार्च, जिससे वो केंद्र सरकार की आंखों को खोलने का काम करें। तो जो कैंडल मार्च है वो क्या पार्टी दफ्तर से कहां तक वो जाएगा? वो विभिन्न प्रमुख स्थानों पे, प्रत्येक जनपद मुख्यालयों पे ये होने का काम होगा। वो पार्टी के प्रमुख नेता, जिले के नेता तय करेंगे कि स्थान और कितने दूरी पे वो एक सांकेतिक अपना विरोध प्रदर्शन कैंडल मार्च के द्वारा प्रस्तुत करने का काम करेंगे, जो कि एक सभ्य समाज के अंदर बहुत अत्यावश्यक है। तो आप राष्ट्रीय लोकदल युवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिस तरह से संसद चल रही है, लगातार विपक्ष का कहना है कि प्रधानमंत्री को संसद में बोलना चाहिए, आपका क्या मानना है, क्या आपका इस पे कहेंगे? देखिए, जिम्मेदारी हमेशा किसी घर, प्रदेश या देश के मुखिया की होती है। आज देश में कहीं अगर स्टेबल नहीं है, देश में कहीं ना कहीं चिंताएं हैं, महिलाओं के प्रति अपराध हो रहा है, घटनाएं हो रही हैं, तो देश के मुखिया की जिम्मेदारी बनती है। जब वो हर विषय के ऊपर अपना प्रखर होकर बोलते हैं, तो उन्हें इस मौके को बोलना चाहिए। आपने अभी सड़क से संसद तक की बात की, सड़क पे भी आपने मुद्दा उठाया है कि आपकी विधानसभा क्षेत्र का सुकृताल इलाका, सुखतीर्थ रहतीर्थ स्थान है कि वहाँ गंगा की अविरल धारा आनी चाहिए। आपने सदन में भी इस मुद्दे को उठाया। अभी मुख्यमंत्री आए तो कहा गया कि गंगा की अविरल धारा वहाँ छोड़ दी गई है, आपका क्या कहना है? देखिए, क्षेत्र की जब मैं चुनाव लड़ने गया तो संतों ने वहां पे मुझसे एक ही बात रखी और वहां के क्षेत्र के लोगों ने एक ही बात रखी, गंगा की अविरल धारा जो पुराने समय में स्वर्गीय मुलायम सिंह जी ने और स्वर्गीय अजीत सिंह जी ने नींव रखी थी, उसी स्वरूप में सुकरताल तक आनी चाहिए, जिससे इस इलाके में जो है विकास हो सके। पर दुर्भाग्य से ये हमने जो है सवाल भी उठाया विधानसभा के अंदर, जब कोई योजना नहीं थी, सवाल का जवाब लिखित आया, मैंने प्रेस के माध्यम से जनता तक पहुंचाने का काम किया। विधानसभा में बोल के भी रखने का मौका मिला, पर शायद मुख्यमंत्री जी को समझना यहाँ के अधिकारियों ने गलत तरीके से समझा दिया। नहीं, अभी तो कार्यक्रम हुआ सुकरताल में, उन्होंने कहा कि हम गंगा की अविरल धारा को हमने छोड़ दिया है सुकरताल में। नहीं, वही कह रहा हूँ मैं, अधिकारियों ने उनको ठीक से नहीं समझाया, या यहाँ के जो प्रमुख नेता थे वो ठीक से नहीं समझ पाए। यहाँ पे गंगा की अविरल धारा की जरूरत है, गंग नहर की धारा की जरूरत नहीं है। गंग नहर तो हम रजवाओं में नहा लेते हैं सब, हमारे यहाँ तो टंकी में भी जो है गंगा का पानी आता है, माँ गंगा का पानी आता है। पर सुकरताल तीर्थ स्थान है और जितना बड़ा उसका महत्व है, उस हिसाब से न्याय सुकरताल के साथ अब भी नहीं हुआ। मैं आपके चैनल के माध्यम से और जल्द मैं मिलूंगा भी उनसे, समय भी मांगूंगा, विधानसभा के सत्र में सामने पूछने का प्रयास करूंगा कि जो मिसलीड यहाँ के अधिकारियों ने और प्रमुख जिम्मेदार लोगों ने किया है, ये सुकरताल के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार है और यहाँ की जनता अब भी गुस्से में है। और जो उनकी आकांक्षाएं और उम्मीदें थी और जो न्याय था सुकरताल के साथ, वो आज भी संभव पूरा नहीं हो पाया। तो जैसे आपकी विधानसभा क्षेत्र का ही मोरना शुगर मिल है, उसके विस्तारीकरण की बात और बहुत सारी समस्या आप उठाते हैं, मुख्यमंत्री आए, उनके मन से भी इस चीज को कहा गया भाजपा के नेताओं द्वारा, लेकिन उसके हिस्से में कुछ नहीं आया। बहुत दुख हुआ, जहाँ क्षेत्र की जनता टकटकी लगाए बैठी थी कि मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं और उनके लिए कोई बड़ा काम नहीं है।
सरकार जब आती है उनके लिए कोई बड़ा काम नहीं होता। अगर वो चाहते, और जब मंच पे भी आवाज उठी उनके, उन्होंने बिल्कुल इग्नोर कर दिया। यहाँ के किसान इस बात से बहुत दुखी हैं, हम सब दुखी हैं, और हम संघर्ष अपना जारी रखेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है, संघर्ष कभी, मेरे बाबा जी कहा करते, संघर्ष ही जीवन है। संघर्ष, क्योंकि उन्होंने ही मेहनत करके इस मिल की स्थापना कराई थी स्वर्गीय चौधरी साहब के समय में। आज इस मिल को हम ऐसे बर्बाद होने नहीं देंगे, संघर्ष पथ पर चलेंगे, दोबारा समय लेंगे, और यहाँ के लिए विशेष बजट और पैकेज ला के, जो यहाँ के उम्मीद करी थी प्रमुख नेता भारतीय जनता पार्टी की, शायद समझा नहीं पाए, ना समझना नहीं चाहते, या उनका महत्व नहीं है वहाँ। अगर वो पहले तो होर्डिंग पोस्टर बहुत बड़े बड़े लगवा लेते थे चुनाव से पहले कि हो गया हो गया हो गया, और अब भी कुछ नहीं हुआ। 5 साल पहले और 1.5 साल, अब 6.5 साल से मोरना शुगर मिल इंतजार कर रहा है। तो मुझे पूरा उम्मीद है इस संघर्ष को सड़क से सदन तक लेके यहाँ की प्रमुख मांगों को उठाने का काम करेगा और पूरा करने का प्रयास करेगा। तो ये थे चंदन चौहान, जो राष्ट्रीय लोकदल युवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के साथ साथ मुजफ्फरनगर जिले की मीरापुर विधानसभा सीट से विधायक भी हैं। इन्होंने कहा कि वो अपना संघर्ष सड़क से लेकर सदन तक लगातार जारी रखेंगे। मैं हूं राशिद अली और आप देख रहे हैं खोजी न्यूज।